जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खियाँ। आदिवासियों के लिए बस्तर में बनाया जा रहा है प्रदेश का सबसे बड़ा फैक्ट्री। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अगले 24 घंटे के लिए किसान समेत प्रदेश के लोगों को जारी की चेतावनी। प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों से भरा वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। चलिए जानते हैं अब खबर विस्तार से। प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने रोड शो, पदयात्रा, जुलूस, आम रैली पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष ठाकुर राम सिंह ने कहा है कि अभ्यर्थी घर घर जाकर के प्रचार कर सकेंगे और प्रचार के दौरान अभ्यर्थी समेत कुल 4 लोग जाकर के प्रचार कर सकेंगे। वहीं प्रचार के दौरान अभ्यर्थी केवल एक वाहन का ही उपयोग कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि कोरोना संबंधी बचाव का पालन करते हुए अभ्यर्थी चुनाव प्रचार करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में 3 स्तरीय पंचायतों में आम चुनाव और उपचुनाव होने हैं और इसके लिए 20 जनवरी को वोट डाले जाने हैं। इस चुनाव के तहत 303 पंच, 160 सरपंच और 27 जनपद सदस्य और 3 जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होने हैं। प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा है कि जिले के जिन क्षेत्रों में संक्रमण 4% या इससे अधिक है, उन्हें रोकथाम के उपायों के आधार पर एक कैटेगरी में रखा जा सकता है और इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखने को कहा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी, स्कूल और सार्वजनिक स्थल, जिम, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी बंद रखे जाने को कहा गया है तथा आवश्यकता पड़ने पर धारा 144 लागू कर महामारी एक्ट का भी उपयोग करने को कहा है। प्रदेश में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मरीजों को कम से कम 7 दिनों तक स्वास्थ्य दल की निगरानी में रखा जाएगा। आखिरी 3 दिनों में एक भी दिन बुखार नहीं आने पर मरीज को छुट्टी दे दी जाएगी। हालांकि मरीजों को होम आइसोलेशन से ठीक होने के बाद भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। होम आइसोलेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले मरीजों के लिए दोबारा कोविड जाँच करवाने की जरूरत नहीं होगी। होम आइसोलेशन वाले मरीजों की निगरानी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। महासमुंद जिले में पलायन जारी है। बागबहरा इलाके में ज्यादातर घर में बुजुर्ग महिलाएं और छोटे बच्चे बचे हुए हैं। दरअसल जिले में रोजगार की कमी के कारण हजारों लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 40,842 परिवारों के कुल 1,04,506 मजदूर का जॉब कार्ड बना और 1200 मजदूरों को ही रोजगार मिल पाया, जिसके चलते बागबहरा ब्लॉक से ही इस साल 10,000 से अधिक मजदूर पलायन कर चुके हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मामले की समीक्षा की जा रही है। आगे से इन चीजों पर ध्यान रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में सहायक आरक्षकों को आरक्षकों के समकक्ष ही पदोन्नति देने की बात कही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन के पास भेज दिया है। बताया गया है कि इस प्रस्ताव में सहायक आरक्षकों को कामकाज के दौरान आने वाली समस्याओं, ड्यूटी के दौरान जोखिम, मेडिकल भत्ता और महंगाई भत्ता से जुड़ी सिफारिशों को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि दिसंबर के महीने में सहायक पुलिस अधीक्षक के परिवार के महिलाओं ने पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदेश सरकार के खिलाफ इन्हीं मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। गौरतलब है कि सहायक आरक्षक को 10 से 13 हजार तक का वेतन ही मिलता है। इसके अलावा उन्हें अन्य किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है। इसे लेकर ही सहायक आरक्षक के परिवार वालों ने आंदोलन किया था। छत्तीसगढ़ के कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खबर है। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। विश्वविद्यालय के सभी टेक्नोलॉजी कॉलेज के छात्र ऑनलाइन परीक्षा देंगे। यह सेमेस्टर परीक्षा जनवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित होंगे, लेकिन इस परीक्षा को अब ऑनलाइन मोड पर लिया जाएगा।
चलिए जानते हैं अब सरकारी नौकरी के बारे में। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय रायपुर के अंतर्गत खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक पदों के लिए भर्ती परीक्षा 2022 में आयोजित की जा रही है। जी हां, प्रदेश में फूड इंस्पेक्टर के 84 पदों पर भर्तियां निकली हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुए इच्छुक उम्मीदवार व्यापम की वेबसाइट पर जा करके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू हो गई है, जो 30 जनवरी रविवार तक चलेगी। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के बीच 20 फरवरी को सुबह 10 बजे से 1:15 तक परीक्षा संपन्न की जाएगी। अगर परीक्षा केंद्रों की बात करें तो प्रदेश के 16 जिला मुख्यालयों में परीक्षा आयोजित होगी। आवेदन हेतु परीक्षार्थियों के लिए न्यूनतम शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 200 रुपये रखी गई है। के इच्छुक उम्मीदवार व्यावसायिक परीक्षा मंडल के वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। बीते दिनों राजधानी रायपुर समेत गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिला, बिलासपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, रायपुर, बेमेतरा, बलौद में जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग से मिले जानकारी के मुताबिक उत्तर पूर्व राजस्थान के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा उपस्थित है और इसी से एक द्रोणिका पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश से होते हुए मराठवाड़ा तक विस्तारित है, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावनाएं बताई गई है। यह मुख्य रूप से उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग में बारिश होने की संभावना है। वहीं इन्हीं क्षेत्रों में ओला गिरने के भी आसार हैं, जिसके चलते प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकता है। जहां कभी गोलियों की गूंज और बारूद की गंध फैला करती थी, जहां किसानों और आदिवासियों के खुशियों का होगा उत्पादन, बस्तर में बिस्कुट की फैक्ट्री लगाई जा रही है। प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में रागी, कोदो, कुटकी की जबरदस्त उत्पादन होता है, जिसका फायदा अब राज्य सरकार बिस्कुट बनाकर आदिवासियों को देगी। जी हां, आपको बता दें कि ये तीनों फसलें मेडिसिन के रूप में भी कार्य करती है। इसलिए बीते दिनों मुख्यमंत्री ने रागी, कोदो, कुटकी को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लेने का ऐलान किया था। यही नहीं, इस फैक्ट्री के लगने से बस्तर के 300 परिवारों को रोजगार भी मिलेगा। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, धमतरी में व रायगढ़ समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने के चलते मुनाफाखोरी यानी कालाबाजारी शुरू हो गई है। जी हां, अधिकतर व्यापारी लॉकडाउन की अफवाह के चलते लोगों के जेब में डाका डाल रहे हैं। जिले में खाद्य सामग्री के साथ साथ दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजों को भी गोदामों में इकट्ठा कर भर भर के रखा जा रहा है, ताकि मार्केट में सामान नहीं होने का झांसा दे करके ऊंचे दामों में बेच सकें। मार्केट में अरहर दाल 110 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। साथ ही प्याज 35 से 45 रुपये और आलू समेत आटे, तेल की भी कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। सभी सामानों में 5 से 10 रुपये प्रति किलो कीमतें बढ़ा दी गई है। वहीं पान मसाला, तंबाकू, गुड़ाखू समेत अन्य नशे के सामान में वस्तुओं की कीमत आसमान छूने लगे हैं। मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोग महंगाई बढ़ने के चलते शासन प्रशासन से जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में कोरोना संक्रमण को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की गई है। 11 जनवरी यानी आज से 1/3 कर्मचारियों के साथ मंत्रालय में काम किया जाएगा। तीसरे और चौथे वर्ग के 1/3 कर्मचारियों की ड्यूटी लगने वाली है। अनुविभाग अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की 100% ड्यूटी लगाई गई है, यानी बड़ी अधिकारियों की छुट्टी नहीं की गई है। केवल कर्मचारियों को 1/3 बुलाया गया है। बिना फेस मास्क के अब मंत्रालय में काम नहीं होगा। साथ ही मंत्रालय में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। अब सार्वजनिक बस की जगह अधिकारी कर्मचारी निजी वाहन से मंत्रालय आएंगे। आपको बता दें कि मंत्रालय के 2 दर्जन से अधिक अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इस वजह से बड़ा फैसला लिया गया है। महासमुंद में गांजे की तस्करी करते हुए 2 अंतर्राज्यीय तस्कर हुए हैं गिरफ्तार। आरोपी के पास से 700 किलो गांजा जब्त किया गया है और इस गांजे की कीमत 1,40,00,000 रुपए बताई जा रही है। उड़ीसा से हरियाणा लेकर जा रहे थे गांजा। दोनों आरोपी हरियाणा के बताए जा रहे हैं। इन तस्करों के खिलाफ ओमा खान पुलिस ने की है कार्रवाई। साथ ही महासमुंद के कलेक्टर डोमन सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और अपने संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना टेस्ट करवाकर आइसोलेट होने की अपील की है।